दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सड़क सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई बैठक। कलेक्टर व एसपी रहे मौजूद। अपने ही हाथों से गला काटने से घायल युवक को इलाज के लिए कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। सरपंच ने दी जानकारी। और अग्रवाल धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रखी गई बैठक। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समस्याओं को लेकर उनसे हुई चर्चा। आउटसोर्स व्यवस्था बंद करो, आउटसोर्स व्यवस्था बंद करो, आउटसोर्स व्यवस्था बंद करो, आउटसोर्स व्यवस्था बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। अंतकालीन व्रत क्या मामला है? मामला ये सर, हमको 14 से 15 साल हो गई है काम करते स्कूलों में काम करते हैं। हम लोग साफ सफाई का प्यून का काम करते हैं और हम लोगों के लिए 1200-1500 रुपये मानदेय दिया जाता है। अभी 4 से 5 हज़ार रुपये किया है, वो भी हर महीने नहीं मिलता, 6 महीने में मिलता है। 14 साल हो चुके हैं पूरे। और पूरा समय सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक काम करना होता है सर। 8 घंटे सर। अब दिक्कत ये हो रही है सर कि शासन ने एक विज्ञप्ति निकाली है कि आउटसोर्स के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारी रखे जाएंगे। तो आप स्थायी नहीं है? तो हम अस्थायी कर्मचारी, अंशकालीन है, स्थायी नहीं है। तो और वो लोग आएंगे तो हमारा क्या हुआ साहब? हमारी पूरी आधी जिंदगी तो ही निकाल ली हमने। कितने कर्मचारी मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर सर 45 से 45 हज़ार के आसपास कर्मचारी है। की बात करें और विदिशा की बात करें तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये होंगे लगभग कर्मचारी। सिंह यादव है, मैं मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी संघ मुर्ताक जिलाध्यक्ष हूँ। और जो एमपी गवर्नमेंट ने जो अभी लघु वेतन कर्मचारी संघ की वेतन संघ निकाली विज्ञप्ति, उसमें ने क्या किया है कि ये क्लास 4 के जो पद निकाले जाएंगे वो सब आउटसोर्स से कर दिए। और आउटसोर्स से जो पहले के लघु अंशकालीन कर्मचारी चल रहे हैं उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। मेरी मांग ये है कि पहले कर्मचारी को रेगुलर किया जाए और अगर जो आउटसोर्स करना है तो शासकीय संस्था बनाई जाए जिसमें जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की जाए। आउटसोर्स जो कर्मचारी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं लगभग कितने हैं? जिले के अंदर कितने, प्रदेश में कितने हैं? जिले में कम से कम 1000 से अधिक कर्मचारी होंगे। 1000 में से अभी 50 भी नहीं है अपने पास? हाँ, 50 तो नहीं है। अभी अंशकालीन कर्मचारी कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री के नाम, मुख्य सचिव के नाम। जिला कलेक्ट्रेट के बेतवा के सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व एसपी रोहित कासवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए शहरों में आप लोगों को लोगों से बिजी रोड है। अभी आप थोड़ा सा आगे और बढ़ो, वहाँ पे जूते वाले में पूरे रोड तक जो है वो हटा फिर जाती व्यवस्था ऐसी बता होती है। जब आपने एयरमार्क कर रखा है ऑफिस जो, मैं जब भ्रमण कर रहा था सुबह 10 दिन पहले, तो उस समय भी मैंने बताया था कि नीमका चौराहे से हर काम के लिए भी मैं एसडीएम को लगाऊं, मैं सीएसपी को लगाऊं, तो आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, योगी जी मैंने व्यवस्था बनाई थी। अभी जैसे सबका प्रोग्राम हुआ तो उस समय हटा था। अभी फिर से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तो परमानेंट वहाँ परमानेंट खड़े होने का अधिकार उनको, अगर इस तरह की चीज़ें क्यों अलाउ करता है? भाई सबको एक बार जो है आज सड़क सुरक्षा समिति की बड़ी अच्छी बैठक हुई है। काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है और विभागों से अपनी तैयारी करके आने को निर्देशित किया गया था। तो पिछली बैठकों में जो बातें हुई थी उस पर जो है पालन प्रतिवेदन लिया गया है।
तो आज खासकर जो हमारे ज़िले में जो मेजर दुर्घटना के स्पॉट्स हैं, जहाँ पे विगत वर्षों में ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं, ज़्यादा मृत्यु की घटनाएँ हुई हैं, उन पे क्या-क्या सुधारात्मक कार्रवाई करनी है, उस पे बात हुई है। कुल मिला के 6 स्पॉट्स पे, कोई स्पॉट एनएच का है, कोई स्पॉट पीडब्ल्यूडी का है, कोई स्पॉट एमपीआरडीसी का है। इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि आप इस पे साइन बोर्ड्स एंड जो बाकी की जो रोड मार्किंग्स हैं वो करें, जिससे कि चालकों को पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे संभल के चलना है। साथ ही साथ शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं उसको सुधारने के लिए 2-3 बिंदुओं पे काम किया जा रहा है। पहली चीज़ ये है कि जो सड़कों पे लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है उसको फेज वाइज हटाने की आज डिसीजन हुआ है। और इसी के साथ-साथ जो वन वे वाला जो विषय बार-बार आ रहा है, तो वन वे पे भी आज चर्चा हुई है। आज और लोगों जो गैर शासकीय जो लोग हैं उनसे भी सुझाव लिए गए हैं। एक बार मौके पे भी इसको देख लिया जाएगा और विगत वर्षों में जो व्यवस्थाएँ की गई थी, उसको ध्यान में रखकर कुछ इस पे आज निर्णय लिया जाएगा। आने वाले दिनों में इस पे भी निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि शहर में जो ट्रैफिक की समस्याएँ आ रही हैं, उससे निजात पाया जा सके। आज यहाँ जो मासिक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी, क्षेत्र के सम्मानीयगण और मीडिया के सभी सम्मानीयगण सभी उपस्थित रहे। इसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे कि सड़क में कहाँ कहाँ सुधार करने हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल सुधार हो या सांकेतिक बोर्ड लगाने हो, फिर कहाँ जाम लग रहे हैं उन पर कैसे सुधार करना है, किस चीज़ को बंद किया जाना है, तो उस बारे में चर्चा हुई। फिर एक ब्लैक स्पॉट जो हैं पूरे ज़िले के, उनका एक एनालिसिस तैयार किया गया था ट्रैफिक टीम द्वारा, तो उसका भी प्रदर्शन किया गया और उसमें भी सुधार के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देशित किया गया। कुल मिला के जो सड़क सुरक्षा है उसके 3 मेजर कंपोनेंट है, 3 ई बोलते हैं इसमें: एजुकेशन, इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट। तो एजुकेशन के तौर पे हम जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाएंगे। इसके लिए एक ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैफिक अल्फ़ाबेट भी तैयार किया गया है, जो स्कूलों में चलाया जाएगा और अन्य भी संस्थाओं के साथ एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए हम कार्यक्रम चलाते रहेंगे। दूसरी चीज़ फिर आती है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट के लिए चालानी कार्रवाई जो की जाती है वो नियमित रूप से की जा रही है। और इंजीनियरिंग के संबंध में जो है संकेत और रोड को कैसे ठीक करना है वो कार्रवाई भी की जा रही है। कुल मिलाकर ये बैठक सार्थक रही और इस तरह की इस बैठक का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी और क्या सुधार हुआ है उसके बारे में हमें देखा जाएगा और नियमित रूप से कलेक्टर साहब और मैं भी फील्ड में विजिट करेंगे और इसमें क्या क्या सुधार हुआ उनको देखेंगे। सर, नो एंट्री कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? नो एंट्री पर चर्चा हुई, जो पहले सुबह 7 से शाम को 7 थी, किंतु शाम में भी 7 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक रहता है, तो नो एंट्री का टाइम सुबह 7 से रात को 10 तक दिया जाना है। उस बारे में आदेश जारी किया गया। कृषि विभाग द्वारा एक नया नवाचार प्रारंभ किया जा रहा है। एक मशीन है जिसका नाम है सुपर सीडर। गेहूं की बोवनी सहित अन्य कई फायदे किसानों को होते हैं फसल के दौरान, कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया। इसके साथ कटाई भी हो रही है और बदले की भी हो रही है और साथ में बोनी भी हो रही है, तो आपका समय भी बच रहा है इसमें और इसके साथ में इसके समय के साथ में आपका पैसा भी बच रहा है, इसमें बचत हो रही है इसकी। और ये मशीन शासन द्वारा अनुदान पे दी जा रही है। इसमें 10 बीघा से कम खाते वाले किसान हैं, उसके पास 50 हॉर्स ट्रैक्टर ऊपर है, उसको 1,05,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। और जो किसान 10 बीघा से छोटा किसान है उसको 1,05,000 रुपये सब्सिडी का प्रावधान है। अभी नटेरन में कितने आ गए हैं? नटेरन विकास खंड में अभी 3 भाग अनुदान की योजना है। अनुदान तो ये कब तक चलेगी अपना अनुदान योजना? अभी तो ये चालू रहेगी, इसमें अभी कस्टम हायरिंग सेंटर है उनके लिए चालू। अच्छा, कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में इसमें 50 हॉर्स पावर से ऊपर के द्वारा कोई नवाचार किया गया है जिससे कि पराली जलाई जाती है, उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके लिए क्या फायदे हैं और किस तरीके से अपन किसानों को इस और नई दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। विदिशा जिले में देखने में आया है कि किसान पराली जला लेते हैं, उससे बचाव करने के लिए हमारे बीसा अनुसंधान संस्थान ने एक तकनीक विकसित करी है, जिसे हम सुपर सीडर से बोनी कहते हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसमें कुछ किसानों को सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। जैसे ही हमारी धान की कटाई होती है उसके तत्काल पश्चात उसमें बोनी की जाती है, जिससे एक तो किसानों को नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं रहती है और तत्काल बोनी हो जाती है
और फसल हमारी 15 दिन पहले बोनी हो जाती है उसमें। और ज़मीन में जो सूक्ष्म तत्व है और माइक्रो बैक्टीरिया है वो जीवित बने रहते हैं, तो आने वाली जो फसल रहती है गेहूँ, उसको तत्काल उसका लाभ मिल जाता है। और मुख्य रूप से ये है किसान की एक तो लागत बचती है, इसके साथ ही फसल समय से जल्दी बोने से जल्दी आ जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम आने वाली जो ग्रीष्मकालीन यदि फसल लेना चाहें, तो हमको 15 दिन पहले हमारी गेहूँ या चना जो भी हम लगाते हैं उसकी फसल की कटाई हो जाती है, तो हमारा 15 दिन ये बच जाते हैं। इसके अलावा यदि हम ग्रीष्मकालीन फसल लेते हैं तो उसकी भी 15 दिन पहले यदि बोनी कर देते हैं सुपर सीडर से, तो हमारा टोटल मिला के 1 महीने की बचत होती है दोनों फसलों में मिला के। तो ये एक बहुत बड़ा बचत का किसान की बचत का एक साधन है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस सुपर सीडर से बोनी करें और अपना समय की बचत करें। नवाचार जो किया गया तो किसानों से किस तरीके का उत्साह, किस तरीके का उनके अंदर उत्साह है, किस तरह से उनका समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं, किस तरीके से वो मशीन के लिए अपनी एक उचित समय रहे, इसके लिए क्या कोई रिस्पॉन्स मिला है किसानों का? जिले में धान का रकबा विगत 2-3 सालों से लगातार बढ़ा है और जो वर्तमान में जिले में 12 मशीनें उपलब्ध है। हमने किसानों को प्रोत्साहित किया, तत्पश्चात किसानों ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के माध्यम से पंजीयन कराकर मशीनें उठाई है। अभी जिले में 12 मशीनें हैं और ये निश्चित ही बहुत अच्छी तकनीक है। इससे किसान प्रेरित होके 28 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 12 किसानों ने अभी तक मशीन उठा ली है। और ये किसान अपने खुद की बुआई के साथ-साथ ही इसको किराए से भी किसानों को देके और अपनी आय बढ़ा रहे हैं। लागत क्या रहेगी सर इसकी? वो किस तरीके से अपन आप वो कर सकते हैं? इसकी लागत ये पूरा जो सुपर सीडर है ये 2.5 लाख का आता है। इसमें 1,20,000 के आसपास इसमें सब्सिडी रहती है। तो 1 साल में इसका पूरा यदि उपयोग करता है किसान, तो वो निश्चित ही इसकी पूरी लागत निकल आती है, यानी कि यंत्र 1 साल के अंदर किसान को फ्री हो जाता है। कुरवाई तहसील से लालू अहरवार के साथ पत्नी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनके ससुर द्वारा आधा बीघा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और मारपीट भी की जाती है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं पे परिया के कौन सी तहसील में? कुरवाई। क्या जी। हुआ? क्या किया आप लोग? हम आवेदन देने आए थे कि मेरी निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए। हम 3 साल से परेशान हैं, कई बार आ चुके हैं। कितनी जमीन है आपकी? आधी बीघा है, 10 बिस्वा है। अच्छा। हाँ, कौन कब्जा कर रहा है? उस पे अमर सिंह कब्जा कर रहा है। मकान बना हुआ। अमर सिंह कब्जा कर रहा है। अमर सिंह कौन है आप? हमारे ससुर हैं, अच्छा। मतलब परिवार में ससुर लगते हैं। बहुत परेशान कर रहा है। 3 साल से कई बार मारा पीट की है। थाने में जाते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है। हमारी बड़ी वो क्या करते हैं? उनकी बहुएं 2 नौकरी करती हैं आंगनबाड़ी में, उनके जो बेटे हैं वो भी नौकरी करते हैं सर। हाँ, तो वो बड़े आदमी हैं तो वो पैसों के द्वारा कब्जा कर जा रही है। हम कुछ नहीं करते, सब मजबूर आदमी हैं। थोड़ी सी जमीन, वो थोड़ी सी जगह बचती है तो उसमें किचवारा लगा देते हैं। हमारे बच्चों का पेट पाल रहे हैं तो वो ही छुड़ा रहा है घर बस। से क्या करती है और आपकी? घर से कोई कुछ नहीं करते, वो मजदूरी करते हैं। 300 रुपये। ग्राम सुमेर के पास धनोरा में एक 24 वर्षीय आशिद नामक युवक द्वारा जमात में शामिल होने के दौरान मस्जिद के पास शौचालय में अपने ही हाथों से गला काटने के कारण गंभीर घायल को मेडिकल इलाज में भर्ती कराया गया है। पूर्व सरपंच ने चर्चा के दौरान बताया। मैं हसीन खान, शेरपुर, ग्राम शेरपुर, थाना कराड़ी। अभी हमारे एक जमात रुकी थी विदिशा की, तो ये धनोरा है सुमेर के पास। वहाँ का एक लड़का आसिफ, वो जमात में था, 8-10 रोज से जमात शेरपुर में थी। और अभी मैं घर पे था, मेरे पास फ़ोन आया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है बाथरूम के अंदर। तो गाड़ी के लिए फ़ोन आया था, फिर हम लोग गाड़ी से लेके उसको विदिशा आए हैं। अभी उसकी स्थिति, उसने नेक का जो है ना नरगटा काटा है, तो अभी स्थिति गंभीर है। नहीं तो किस तरीके से काटा? क्या अंजाम दिया? लेटरिन के अंदर किस तरीके से पहुंचा? कहाँ से पहुंचा? नहीं, वो तो लेटरिन के अंदर गया था, बाकी छुरी कहाँ से लाया ये किसी को नहीं पता। ये रहने वाले कहाँ के? सुमेर के पास है धनोरा, वहाँ कितनी के उम्र होगी? 22 वर्ष की उम्र है। परिवारजन की क्या स्थिति? परिवार ठीक है, नहीं मतलब क्या करते हैं? वही मजदूरी खेती।
जी। तो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? पढ़ाई लिखाई का अपन को मेरे को पता नहीं, क्योंकि जमात में था या अपन को ज़्यादा अच्छा, उसका परिचय नहीं है जी। मस्जिद के अंदर ये कैसा? मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर टॉयलेट बना हुआ है। अच्छा, मंदिर। हाँ, तो वो टॉयलेट में गया हुआ था, तो वहाँ से कितने बजे की घटना हो? लगभग ये 2:45 बजे की घटना। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रभारी पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योंकि अभी चुनाव, विधानसभा, लोकसभा सब हो चुके, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आगे की उम्मीद, और उम्मीद पर हमें खरा और खरे पे हमें अपने परिणाम पे आना है। तो ये आज की जो बैठक है वो मूल रूप से आने वाले 2028 और 29 और नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन सबको मूल रूप देते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, सबकी सहमति से एक रूपरेखा बनाई गई है और आप सबका उसमें सहभागिता अनिवार्य रखी गई है। आप सब लोग रजिस्टर में अपने अपने नाम, फोन नंबर, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, जिला पंचायत सदस्य बने, विधायक बने और जिला दोनों बनने के बाद में लोकसभा भी लड़े। ऐसे हमारे जुझारू साथी भाई तरवर सिंह लोधी जी, उनके लिए भी मैं चाहूंगा। सर्दी के मौसम में गुड़ की बिक्री में इजाफा हो जाता है। बड़ी मात्रा में गुड़ बाजार में बिकने के लिए आता है। सर्दी के मौसम में गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभकारी और गुणकारी होता है। गुड़ विक्रेता ने बताया कि कटोरा गुड़ का सेवन उत्तम रहता है। अंकित शर्मा। क्या व्यवसाय करते हैं? गुड़ का। गुड़ का क्या भाव चल रहा है? गुड़ 50 रुपए। कहाँ से आता है गुड़? करेली से, जबलपुर, गाडर 12। इस समय महंगा है कि सस्ता है? महंगा तो नहीं है, रीजनेबल रेट है। पिछले साल के पैसा? पिछली साल से तो अभी 5 रुपए तेज है। तेज है, वजह उसकी? अभी उत्पादन कम है। उत्पादन कम है अभी। नाम रीजनल कॉलेज है। क्या कार्य करते हैं? गुड़ का व्यापार करते हैं। गुड़ कहाँ से आता है? गुड़ जबलपुर से, नरसिंहपुर से, गाडरवाड़ा से, करेली से। कौन कौन सा गुड़ होता है? यही जो अपना ये रखा हुआ ये। क्या नाम क्या है इनके गुड़ के? कोई नाम हो जो? नहीं, नाम नहीं, करेली के बस यही कटोरा है, ये बड़ा गुड़ है, ये भेली वाला। कटोरा मतलब? कटोरा ये रखा छोटा, ये छोटी भेली, बड़ी भेली। कटोरा बोलती है? हाँ, इसको कटोरा। कटोरा गुड़ का क्या फायदा होता है? यही ठंड में खाने से जो है गर्माई आती है। पुलिस थाना नटेरन द्वारा श्री कृष्ण विद्यासागर विद्यालय नटेरन में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थी भी मौजूद रहे। सम्माननीय मालवी जी, सम्माननीय सभी शिक्षकगण और हमारे साथ मैडम हिमांशु, प्रदीप भी यहाँ उपस्थित, जी भी उपस्थित। हेलो, एक तो सिर्फ 15 परिवार के लोग, समाज के लोग आपका नाम गौरव लेके आपके विद्यालय में गौरव करेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप स्वयं मजबूत बने, उसके लिए आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, अच्छे से नियमित आहार सेवन करें और नियमित पढ़ाई। वही व्यक्ति बड़ी बात करें, यदि छोटी बात में आपने बड़ा लोगों को संतुष्ट कर दिया, चाहे आपने खुशी से कर दो, चाहे आपने दूसरे को बता दो, अपने टीचर को बता दो, फ्रेंड को बता दो, चाहे अपने माँ बाप को, उससे बात करने में पर बताना जरूर चाहिए। यदि आप छोटी बात को छुपाओगे, किसी तरह से करता है तो तुरंत आपको बड़ा प्रतिकार करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन होता है। पहली बार आप खुद ही बोल दो, पढ़ेगी क्या? हाँ, नहीं पढ़ेगी। ये बच्चों के लिए कोई भी आपको समाज व्यवहार के लिए अपने सभी के अब स्कूल विद्यालय में पढ़ रहे हो, समाज व्यवहार के लिए समाज से वही व्यक्ति बड़ी बात करें। यदि छोटी बात में आपने बड़ा लोगों को संतुष्ट कर दिया, चाहे आपने खुशी से कर दो, चाहे आपने दूसरे को बता दो, अपने टीचर को बता दो, फ्रेंड को बता दो, चाहे अपने माँ बाप को, उससे बात करने में पर बताना जरूर चाहिए। यदि आप छोटी बात को छुपाओगे, किसी तरह से करता है तो तुरंत आपको बड़ा
प्रतिकार करना है। फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन होता है। पहली बार आप खुद ही बोल दो पढ़ेगी, पढ़ेगी क्या? हाँ, नहीं पढ़ेगी। ये बच्चों के लिए कोई भी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट।